पहले भी फेल हुए और अब भी फेल हो। अच्छा भाई, आपने बात करी जो गठबंधन हुआ सर, इसको किस तरीके से देखते हैं? ये पहले थोड़ी बहुत एक आधा सीटें बच गई थी, अब की वो भी सफाया होना है। अच्छा, आपने खाद्यान्न की बात करी है ना, इस तरह से खत्म हुआ है, घर वापसी हो रही है, तो अब किसानों के चेहरे की खुशियाँ जो मोदी जी और योगी जी के माध्यम से उनको सुविधाएं दी गई हैं, उनकी आय को दुगना करने की दिशा में जो कदम उठाए गए हैं, आज समूहों को ट्रैक्टर दे रहे हैं, कृषि के उपकरण दे रहे हैं, बीज और खाद्यान्न उपलब्ध करा रहे हैं, किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, तो जितना काम बीजेपी की सरकार कर रही है, इन पिछले लोग जो नेता आज नारा दे रहे हैं, इन्होंने काम नहीं किया, घरों में बैठ कर ट्वीट किया है। कोरोना के समय भी बीजेपी की सरकार और कार्यकर्ता दोनों जहां लगे रहे, वहीं ये नेता घरों में बैठे रहे। आज इनसे पूछना चाहिए, जो दो गठबंधन करने वाले लोग आते हैं, कि ये पहले कहाँ चले गए थे? पहले इनको विरासत नहीं दिखाई पड़ी थी? ये कोई जमीन जायदाद नहीं है जिसमें विरासत नाम लिख जाएगी। यहाँ पर विरासत नहीं चलती, यहाँ पर जो सियासत है यहाँ की, वो सियासत इस बात की जो काम करेगा वही चुना जाएगा। अच्छा, बात अगर प्रियंका गांधी की करें तो प्रियंका गांधी आरोप लगा रही है कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं पर अत्याचार हो रही है, और वो एक लड़की हैं, वो खुद लड़ सकती हैं। मैं इतना ही कहूँगा, मैं किसी का नाम क्यों लूँ? कोई लड़का हो, कोई लड़का कह रहा है, कोई लड़की कह रहा है, सब सम्मानजनक लोग हैं, सबका सम्मान है, लेकिन ये लोग गए कहाँ थे? ये लोग जब मुसीबत आई थी 1.5 साल, ये गायब कहाँ थे? इनसे पूछना चाहिए। और ये चुनाव होते हैं तो केवल ये महीना भर पहले ये सब क्यों विचरण करने के लिए निकलते हैं? ये कुछ नेता लोग, ये जो विदेशों में रहकर विदेशी खान पान और विदेशी जो संस्कृत का प्रतिपादन करने वाले लोग, ये भारत की व्यवस्था क्या जाने, ये कृषि और किसान क्या जाने? इनको चाहिए इनके बीच में काम करें पहले, और काम करके देखें कि कोरोना आया था, गांव-गांव मेडिकल किट कौन बांट रहा था? फेस और ये जो हमारा मास्क और सैनिटाइजर कौन कर रहा था? चेकिंग और टेस्टिंग कौन करा रहा था? कौन के लिए कम्युनिटी किचन कौन चला रहा था? कौन के मरीजों को भर्ती कराने के बाद इनकी परवरिश कौन कर रहा था? ये प्रश्न जनता इनसे पूछे। लेकिन जयंत चौधरी की अगर बात करें तो जयंत चौधरी कह रही है कि पश्चिम के जाट और पश्चिम के किसान वो जयंत चौधरी के साथ है। सपना है शायद किसी का, वो सपना पूरा नहीं होने वाला है, और सपना इन्होंने पिछली बार भी देखा था, पिछले से पिछली बार भी देखा था। अब मैं समझता हूं कि जो चौधरी चरण सिंह जी का सपना था किसानों की उन्नति का, उनकी आय को बढ़ाने का, वो सपना मोदी जी ने और योगी जी ने पूरा किया। लेकिन विपक्ष आरोप इनके जो समर्थक या जो इनके साथ रहे हुए लोग थे, उन्होंने उस चीज को पूरा नहीं किया। ये पूरा किया है मोदी जी और योगी जी ने। लेकिन आप विपक्ष आरोप लगा रहा है, आप खाद्यान्न की बात करें फ्री देने की, लेकिन विपक्ष आरोप लगा रहा है कि महंगाई लगातार बढ़ रही है। अब वो किसी का था। अब मैं समझता हूं कि जो चौधरी चरण सिंह जी का सपना था किसानों की उन्नति का, उनकी आय को बढ़ाने का, वो सपना मोदी जी ने और योगी जी ने पूरा किया। लेकिन विपक्ष आरोप इनके जो समर्थक या जो इनके साथ रहे हुए लोग थे, उन्होंने उस चीज को पूरा नहीं किया। ये पूरा किया है मोदी जी और योगी जी ने। लेकिन आप विपक्ष आरोप लगा रहा है, आप खाद्यान्न की बात करें फ्री देने की, लेकिन विपक्ष आरोप लगा रहा है कि महंगाई लगातार बढ़ रही है। अब वो किसी का एक उदाहरण देके दिखाएं। अब तो पेट्रोल और डीजल के दाम भी कम हो गए, उसी को लेकर चिल्लाते थे। गैस की बात लगातार आज उसके सब तरफ प्रभाव पड़ा है। हमने सबके विकल्प तलाशे हैं, और कई चीज़ों को हमने तो सुविधाएं तमाम अलग थी दी है। आज वैक्सीन हम फ्री लगा रहे हैं, आज टीकाकरण हम फ्री कर रहे हैं, उसका जो टेस्टिंग है हम फ्री कर रहे हैं, आज सरकार में इलाज हम फ्री कर रहे हैं, खाद्यान्न हम फ्री में दे रहे हैं, हर घर नल हम फ्री में लगा रहे हैं, शौचालय हम फ्री में दे रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास हम फ्री में दे रहे हैं। ये इन लोगों ने कभी सोचा था क्या कि कोरोना से संक्रमण काल में महिलाओं के खाते में 1500 रुपये पहुंच जाएगा जनधन खाते में, 1000 रुपये रेहड़ी वाले को, टांगे वाले को, सबको इक्के वाले को उसके खाते में 1000 रुपये छोटे व्यापारी को पहुंच जाएगा? किसी ने सोचा था? व्यापारियों को पेंशन दे देंगे, किसी ने सोचा था क्या? ये विपक्ष वाले सपना देखते हैं केवल, और जब मौका आता तो पूरा नहीं करते, तब अपने सपने पूरे करते हैं। बीजेपी जनता के सपनों को पूरा करने का काम करा है, और बीजेपी भविष्य में भी यही करेगी। अखिलेश यादव 300 सीट लेकर आ रहे हैं इस बार। मुझको लगता है कि आप लोग नाम ले लेकर जान के कह रहे हैं, इनकी सबकी चिंता बीजेपी नहीं है, ये विपक्षी दलों की चिंता एक दूसरे से है। ये लोकसभा पिछले चुनाव में बीएसपी से पिछड़ गए थे। इनकी असली टक्कर है कि बीएसपी से 1 सीट 2 सीट ज्यादा पाएंगे कि कम पाएंगे, ये इनकी चिंता में रहता है। इनका मुकाबला, सपा का मुकाबला बीएसपी से, बीएसपी का मुकाबला कांग्रेस से, कांग्रेस का मुकाबला आरजेडी से, लोकदल से है। ये सब आपस में दूसरे तीसरे चौथे नंबर की लड़ाई लड़ रहे हैं। बीजेपी का मुकाबला किसी से नहीं है। ये बीजेपी के मुकाबले में आने के लिए बीजेपी पर आरोप लगाते हैं। सपा के पास जाइएगा तो बीजेपी पे आरोप लगाएगा, बसपा के पास जाइएगा तो बीजेपी पर आरोप लगाएगी, क्योंकि वो अपनी टक्कर बीजेपी से दिखाना चाहते हैं।
जबकि ये कहीं पर भी मुकाबले में नहीं है। छोटी छोटी जगहों पर ये कहीं कहीं पे है, लेकिन बीजेपी सब जगह में 403 पर मुकाबले में। अच्छा, आम आदमी पार्टी दिल्ली से बाहर निकल के उत्तर प्रदेश में आ गई है। चलो आइए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के कार्यों से इतना ज्यादा लाभान्वित हुआ है, बोलो मत एक मिनट। उसका मूल कारण ये रहा है कि बीजेपी की चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार रही हो, उसकी प्राथमिकता कृषि और किसान रही है। उनको खाद मिले, सिंचाई का पानी मिले, बिजली आती रहे, गांव में 18 घंटे और 22 घंटे बिजली आती रहे, सम्मान निधि मिले, गैस का कनेक्शन, प्रधानमंत्री आवास, तमाम प्रकार की जो योजनाएं हैं उनका सीधा लाभ उनको मिल सके और उनके खाद्यान्न का जो गेहूं और दान है उसका क्रय हो और गन्ने का बकाया का भुगतान हो। ये सरकार ने पूरे समय इसकी चिंता करी है। 119 की 119 मिले, पहली कोई शासन रही है जो 4.5 साल पूरे चलती रही है। पिछली सरकारों में या तो वो बेची गई है या वो बंद रही हैं। वर्तमान सरकार ने गन्ने का भुगतान पिछली की पिछली सरकारों का भी किया है और आज ये स्थिति है कि हम किसानों को जहां उनका बकाया का भुगतान कर रहे हैं, वहीं आम जनता में जो खाद्यान्न है उसका वितरण जो भी 5 किलो प्रति यूनिट कर रहे थे, अब डबल इंजन की डबल सरकार डबल खाद्यान्न का वितरण 10 किलो अनाज, दाल और तेल, ये सारा कुछ देने जा रही है। तो ये एक जवाबदेही सरकार है जो पूरे प्रदेश में 4.5 लाख नौकरियां देती है, जो 3.5 लाख संविदा की नौकरियां देती है, जो विभिन्न अन्य माध्यमों से कई लाख नौकरियां देने के साथ 2 करोड़ का रोजगार सृजन 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के आधार पर लघु उद्योगों के माध्यम से करती है। मैं समझता हूं कि जो किसान है यहाँ का, वो परंपरागत तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ काफ़ी समय से आया है और आज जो प्राथमिकताएं हमने तय करी हैं किसानों की और आम लोगों की, तो आज उसका एक सकारात्मक लाभ यहाँ पर आप देख रहे होंगे चारों तरफ दिखाई पड़ रहा है और मैं समझता हूँ यही विपक्ष की हताशा का प्रतीक है। पहले सपा, बसपा, कांग्रेस ये सब मिलकर लड़े हैं और अब की ये सब एक दूसरे के खिलाफ भी लड़ रहे हैं दिखावे में और अब छोटे मोटे गठबंधन भी कर रहे हैं। मैं समझता हूँ ये सारे गठबंधन पहले भी फेल हुए और अब भी फेल हो गए। अच्छा भाई, आपने बात करी का जो गठबंधन हुआ सर, इसको किस तरीके से देखते हैं? ये पहले थोड़ी बहुत एक आधा सीटें बच गई थी, अब की वो भी सफाया होना है। अच्छा, आपने खाद्यान्न की बात करी है ना, इस तरह से खत्म हुआ है, घर वापसी हो रही है, तो अब किसानों के चेहरे की खुशियाँ जो मोदी जी और योगी जी के माध्यम से उनको सुविधाएं दी गई हैं, उनकी आय को दुगने